नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के। अगर मान लो हम किसी भी डिटरमिनेंट के रो के प्रत्येक एलिमेंट को या फिर कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो उसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो के से मल्टीप्लाइड आएगी। देखो एग्जांपल से समझते हैं, दैट a इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स गिवन है। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, 1 2 3 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? -2। अब देखो, अब हमने क्या निकालना है? मान लो जो हमारे पास ये डिटरमिनेंट गिवन है, इसकी मान लो किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट की के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे के डिटरमिनेंट ऑफ के। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा के, 2k 3 4। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4k। यहाँ पर कितना आएगा? -6k। तो हमारे पास क्या है आंसर? -2k। या फिर हम के बाहर ले लेते हैं इंटू -2। यही हमने प्रूव करा। चलो हम मान लो जो के कांस्टेंट दे रखा है उसकी जगह हम कुछ और ले लेते हैं, मान लो हम 2 ले लेते हैं, 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप एक बात याद रखना है भाई, अगर मान लो हमारे पास हमने 5a निकालना है, मैट्रिक्स में हमने 5a निकालना है, ये मैट्रिक्स गिवन है और ये डिटरमिनेंट है मान लो, तो ये हमारे पास अगर हमने 5a निकालना है तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके ईच एलिमेंट की हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 5 10 15 20। लेकिन अगर मान लो हम डिटरमिनेंट गिवन है और उसकी हमने स्केलर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है, तो उसकी सिर्फ या तो एक रो, जैसे मान लो हमारे पास 2 रो हैं इसमें, तो हम R1 या R2 किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक रो लेनी है हमने, या तो हम R1 से करेंगे या फिर R2 के साथ करेंगे, या फिर C1 के साथ या फिर C2 के साथ। तो अब हम मान लो इस सब में, मान लो इसमें हम R2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर तुम C2 लगा लो, चलो C2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पे क्या आएगा 8। और अब इसको सोल्व करेंगे, 8 -12 तो कितना आया? -4। तो हमने मल्टीप्लाई कितने से की थी? देखो 2 से, 2 इंटू -2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो or column of a determinant are expressed as the sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हमारे पास थ्री प्लस 4 4 + 5 -8 7 ये डिटरमिनेंट गिवन है। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 - 8 4 7 प्लस 4 8 5 7, ठीक है। या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, A1 + λ1 A2 + λ2 A3 A4। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, जो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे A1 A3, उसके बाद ऐसे ये A2 A4, उसके बाद प्लस
यहाँ पर λ1 A3, यहाँ पर λ2 A4। इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट देन इक्वी मल्टीपल ऑफ कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ए अदर रो और कॉलम्स आर एडिड देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम। यानी कि जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है एग्जांपल से सही तरह समझ में आएगी। देखो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू कोई ये डिटरमिनेंट गिवन है। अगर मान लो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये R1 है, इसके ईच एलिमेंट को किसी भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम R2 में ऐड कर देते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये R3 है, R3 के किसी भी यानी कि R3 के जो हमारे पास ये एलिमेंट्स गिवन है, जो रो थर्ड के ये एलिमेंट्स गिवन है, किसी भी स्केलर के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें किस में ऐड कर देंगे, उसको R1 में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास हमने ये पहले जो एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले इन्वर्स निकाला था उस मेथड से, उसमें हमारे पास ये ऑपरेशंस थे। तो देखो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, इसमें हमने ऑपरेशन लगाया R1 चेंजेस टू R1 प्लस ये हमारी R3 है K इंटू R3। हमने ये ऑपरेशन लगाया इसमें अप्लाइंग जो R3 है उसको K से मल्टीप्लाई किया और किस में ऐड कर दिया, R1 में। देखो यहाँ पे इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे KC1 और किस में ऐड करना हमने, यहाँ पे देखो R1 चेंजेस टू R1 प्लस K R3। तो इसको हमने K से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर देंगे तो A1 प्लस KC1, उसके बाद A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, जो डेल्टा 1 इसको सोल्व करेंगे। मैंने अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई थी। जैसे देखो हमारे पास है ना ये दो एलिमेंट हैं, ये दो टर्म्स हैं, ये ऐड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा 1 इज इक्वल यहाँ पर A1 B1 C1, आगे A2 B2 C2, आगे A3 B3 C3 प्लस ये लिखेंगे यहाँ पर KC1 KC2 KC3, उसके बाद यहाँ पर B1 C1 B2 C2 B3 C3। देखो हमने क्या किया, जैसे मान लो हमारे पास 20 प्लस 20 है, हमने पहले ये बड़ा ये फर्स्ट एलिमेंट लिए, ये फर्स्ट टर्म लिए, तो ये A1 B1 C1 कॉलम फर्स्ट में लिख दिया। उसके बाद A2 B2 C2 कॉलम सेकंड में, A3 B3 C3 कॉलम थर्ड में, प्लस उसके बाद KC1 B1 C1, नेक्स्ट KC2 B2 C2 KC3 B3 C3, ये आ गया। अब डेल्टा 1 ये हमारा एज इट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस हम क्या कर देते हैं यहाँ से, जो हमारे पास देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये R1 है, इसमें से हम K कॉमन आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने K बाहर निकाला, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अब देखो जो ये डिटरमिनेंट है, इसमें R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी। यहाँ पर लिखोगे R1 एंड R3 बी आइडेंटिकल। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2
सी, और प्लस में ये हमारा जीरो हो गया, k इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो। तो फिर इसमें ये ऐड करेंगे, आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये किसके ऊपर आया हमारे पास, डेल्टा। और हमने यही प्रूव करना था इस प्रोग्राम।